ठीक है, 1.4 एक्सरसाइज है। ये 1.4 एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज 1.4 को आज हमने स्टार्ट करना है, क्योंकि कल 1.3 हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 16 तक क्वेश्चंस किए थे और उसमें वहाँ तक ही क्वेश्चन है जहाँ तक हमने कल क्लास में सॉल्व किए थे। ठीक है, 1.4 एक्सरसाइज में हमने डिस्कस करना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट, कि दो वेक्टर्स को या ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को एक वेक्टर के साथ आपने कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे दो मेथड है, एक को डिफिनीशन मेथड कहते हैं और एक को जो है वो रो वेक्टर रूल कहते हैं। तो दोनों मेथड से हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये दोनों मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं एक एग्जांपल पहले लिख रहा हूँ, जनरल एक एग्जांपल, उसके बाद इसमें से कोई क्वेश्चन लिख लेते हैं, या चलिए इसी क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे देखिए ऑलरेडी गिवन है कि कंप्यूट द प्रोडक्ट, इसका जो है प्रोडक्ट फाइंड करें, मल्टीप्लिकेशन फाइंड करें। इसमें प्रोडक्ट के लिए कहा है और साथ में ये दो मेथड्स के लिए यहाँ पे मेंशन है। एक जो है डिफिनीशन मेथड है, यहाँ पे गिवन है, और एक क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आप रो वेक्टर फॉर्म से आप इसको कंप्यूट करें। ठीक है, तो दोनों मेथड से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, बाकी इसमें इतने डिफिकल्ट कोई पॉइंट नहीं है। तो दोनों नाम से बिल्कुल क्लियर है, एक डिफिनीशन मेथड है और एक जो है वो रो वेक्टर कंप्यूटिंग मेथड है। तो रो वेक्टर तो आपने ऑलरेडी डिफाइन किया है, रो वेक्टर एफईसी में भी पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में जिन्होंने मैथ पढ़ा है। तो ये क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ और इसको फिर हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन है -4 2 1 6 0 1, -4 2, ये एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.4 का। और 1.4 का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें मैट्रिसेस गिवन है। क्वेश्चन 1 है -1 4, और यहाँ पे सेकंड वेक्टर गिवन है साथ में -1 4, सॉरी -4 2 1 6 0 1, -4 2 और फिर 1 6 और 0 1। तो इसको हमने अभी सॉल्व करना है। -4 2, ये -4 है, तो 2 करते हैं, -4 2 -4 2, और ये है 1 6 और फिर 0 1 इसको हमने मल्टीप्लाई करना है दूसरे वेक्टर के साथ, और वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हमने करना है, कौन से वेक्टर है ये, 3 -2 और 7 है। ठीक है, 3 -2 7, 3 है -2 है और साथ में है 7। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करना है और क्वेश्चन में है कि इसको दो मेथड से मल्टीप्लाई करें, एक जो है डिफिनीशन मेथड है और एक रो वेक्टर है। तो किसी भी एक मेथड से आप फर्स्ट करें, जो भी आपकी मर्जी है कि मेथड यूज करें, जो भी हो। मैं यहाँ पे एक मेथड यूज कर रहा हूँ, पहले मेथड में यूज कर रहा हूँ डिफिनीशन। मैं पहले डिफिनीशन से सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिए डिफिनीशन मेथड क्या है। डिफिनीशन मेथड है कि इसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है डिफिनीशन के थ्रू। डिफिनीशन मेथड में हम क्या करेंगे, देखिए बिल्कुल सिंपल है, जो आप लोग फर्स्ट ईयर में कर चुके हो। तो दूसरा मेथड है, ये देखिए डिफिनीशन मेथड में कैसे करेंगे। ये जो पहला नंबर है, ये पहला नंबर, देखिए यहाँ पे जो पहला नंबर है ये फर्स्ट वन, इस पहले नंबर को आप लिख ली यहाँ पे फर्स्ट नंबर को। ठीक है, इस फर्स्ट नंबर के साथ आप फर्स्ट वेक्टर लिखें, कि ये पहला नंबर है तो पहले नंबर के साथ वेक्टर लिख लें।
फिर दूसरे नंबर के साथ वेक्टर लिख ले, फिर तीसरे नंबर के साथ वेक्टर लिख ले। तो तीनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके इनको ऐड करे, जो भी आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा। ये बुक में ऑलरेडी एक्सप्लेन भी है, देखिए ये मैं इसमें बुक में भी शो कर लेता हूँ, अगर आपने फिर जाके देखना है इनकेस पढ़ना है। देखिए जैसे कि ये x1 है, देखिए x1 एक वेक्टर उठाया x1 के साथ फर्स्ट कॉलम, फिर x2 दूसरा वेक्टर उठाया दूसरे के साथ दूसरा कॉलम, तीसरे के साथ तीसरा कॉलम। अगर इनकेस यहाँ पे कॉलम्स की तादाद कम है और वहाँ ज्यादा है तो फिर ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। देखिए जैसा कि यहाँ पे देख ले, ये जो मल्टीप्लाइड हुआ है इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे इसको जरा देख लें। ये वेरिएबल्स जो है इसमें है, देखिए यहाँ पे तीन वेरिएबल्स हैं, 1 2 3, और यहाँ तीन कॉलम है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। कॉलम और वेरिएबल सेम है तो इसका मतलब है हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन का तो पता है, अगर वेरिएबल्स और कॉलम डिफरेंट है तो फिर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लेट सपोज। तो देखिए पहले नंबर को मैंने मल्टीप्लाई करना है पहले कॉलम के साथ, देखिए मल्टीप्लाई करूंगा पहले नंबर को पहले कॉलम के साथ, तो ये हो जाएगा -4 1 और 0, ये रूल है। ये पहला नंबर पहले से मल्टीप्लाइड हो गया, फिर पॉजिटिव साइन, फिर इसके बाद दूसरा नंबर है नीचे, क्योंकि सेकंड नंबर है तो इस सेकंड नंबर के साथ सेकंड कॉलम मल्टीप्लाइड हो जाएगा, सेकंड कॉलम सेकंड के साथ, सेकंड कॉलम क्या है -2 के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा 2 6 और 1, ये मैंने मल्टीप्लाई किया सेकंड के साथ। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ थर्ड कॉलम, तो यहाँ कोई थर्ड कॉलम है, यहाँ कोई थर्ड कॉलम नहीं है, यहाँ थर्ड कॉलम है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि 7 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ नंबर ही नहीं है। इट मीन्स इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है ये नॉट पॉसिबल है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन भी है कि आप मल्टीप्लिकेशन फाइंड करें लेकिन अगर पॉसिबल है, इसका मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी आपको पता है फर्स्ट ईयर से कि अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है तो फिर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल है। तो ये नॉट पॉसिबल है, और नॉट पॉसिबल क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स जो है फर्स्ट मैट्रिक्स में, अगर ये नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट मैट्रिक्स की इक्वल है नंबर ऑफ रोज सेकंड के, तो फिर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। नंबर ऑफ कॉलम्स जो है ये सेम होने चाहिए नंबर ऑफ रोज के, नंबर ऑफ रोज एंड सेकंड मैट्रिक्स, सेकंड मैट्रिक्स के रोज की इक्वल होने चाहिए, और पहले मैट्रिक्स की क्या इक्वल होने चाहिए, कॉलम्स। ये नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड के रोज अगर सेम है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर डिफरेंट है तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो देखिए इसमें कितने रोज और कॉलम्स हैं, आप खुद देख लें, इसमें कितने रोज और कॉलम है, पहले में जो रोज और कॉलम है अगर आप इसको देख ले, पहले में कितने रोज है और कितने कॉलम्स हैं, तो ये आपको अंदाजा हो जाएगा कि मल्टीप्लिकेशन है कि नहीं। देखिए यहाँ पे दो कॉलम है, पहले में दो कॉलम है, कॉलम्स कितने हैं, 2 है, और यहाँ पे रोज कितने हैं, देखिए 1 रो 2 रो और 3 रोज, तो क्या 3 और 2 आपस में सेम है, कॉलम्स की तादाद रोज की इक्वल नहीं है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो आप यहाँ लिख लेंगे नॉट पॉसिबल, ये तो खैर मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया, अदरवाइज आप इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख ले कि नॉट पॉसिबल। ये तो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया कि अगर किसी को इनकेस पता नहीं है तो फिर कैसे कर सकते हैं। अब देखिए इसके तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, इसके बाद जो क्वेश्चन है, अब सेकंड को देख ले, सेकंड की मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे कितने रोज हैं, 2 रोज हैं, और यहाँ कॉलम कितना है, एक कॉलम है, तो ये भी नॉट पॉसिबल है क्योंकि इसमें रोज और कॉलम की तादाद सेम नहीं है। अब देखिए पॉसिबल कौन सा है, ये पॉसिबल है क्योंकि इसमें कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं, और इसमें 2 एंट्रीज हैं, एंट्रीज मींस 2 रोज। ये पॉसिबल है क्योंकि इसमें कितने कॉलम्स हैं, 1 2 और 3, और यहाँ पे कितने रोज हैं, 1 2 और 3, तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये दोनों जो है ये दोनों नॉट पॉसिबल है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में से मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन डिफिकल्ट है, तो चलिए कोई क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में से कोई एक क्वेश्चन आप चूज करें जो आप लोगों को डिफिकल्ट लगे। बुक शो नहीं और आपको, अच्छा मैं दोबारा इसको शेयर कर रहा हूँ।
ये मैंने दोबारा शेयर किए, ये शो नहीं हो रहा। अब सही है, शो हो रहा है बुक? बुक शो हो रहा है आप लोगों को? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करता हूँ मैं। जिसने पूछा था बुक का, वो बताए बुक आपको शो हो रहा है अभी या नहीं हो रहा शो? ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिख रहा हूँ 1332 - 41, 1332 - 41, और मल्टीप्लाइड जो है ये हमने करना है किसके साथ? इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 1 to 1 के साथ। 1 to 1, ये 1 to 1 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाइड हमने इसको 1 to 1 से करना है, 1 2 और 1। और ये आपका है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, एक्सरसाइज वही 1.4 एक्सरसाइज है। ठीक है। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करें, पहले जो मेथड मैंने अभी आपको बताया था, ये मेथड है डिफिनीशन मेथड। ठीक है। तो डिफिनीशन मेथड क्या कह रहे हैं? डिफिनीशन मेथड और रो वेक्टर मेथड। चले पहले यही रो वेक्टर मेथड मैंने लिखा था, डिफिनीशन, चलिए डिफिनीशन लिखा था, डिफिनीशन पहले लिख ले। डिफिनीशन मेथड देख ले, ये डिफिनीशन मेथड है, DEF मैंने लिखा शॉर्टकट। ठीक है। इस मेथड को हम कहते हैं डिफिनीशन मेथड। डिफिनीशन मेथड के लिए रूल क्या है? बिल्कुल सिंपल है, पहला नंबर इस पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो देखिए मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, 1 है, 1 मल्टीप्लाइड हो जाएगा फर्स्ट कॉलम के साथ, 1 3। इसके बाद बीच में पॉजिटिव साइन आएगा, सेकंड कॉलम के साथ सेकंड नंबर मल्टीप्लाइड हो जाएगा। अब सेकंड नंबर कौन सा है? ये सेकंड नंबर है। सेकंड नंबर मैंने मल्टीप्लाई करना है सेकंड कॉलम से, तो ये 2 लिख लूंगा, 2 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं सेकंड कॉलम से 3 2 से। ठीक है, ये मैंने मल्टीप्लाई किया। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो मैंने करना है वो ये है कि थर्ड नंबर एलिमेंट है, तो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो थर्ड कॉलम है 1, थर्ड एलिमेंट है, और थर्ड कॉलम है -4 1। अब इसको मल्टीप्लाई करके आपस में 8 कर दें। जब 8 करेंगे तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा 1 3। इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 1 और 3, फिर प्लस के बाद पॉजिटिव कर ली, और इसको मल्टीप्लाई करें, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4। ये हो जाएगा 6 और 4। और इसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव साइन लिख ले, और ये मल्टीप्लाई करें 1 को -4 से, तो ये -4 हो जाएगा। और 1 1 से मल्टीप्लाई करें 1। अब इन सबको ऐड करें तो एक वेक्टर आ जाएगा, और ये आपका फाइनल आंसर होगा। इन सबको ऐड करें, ये 1 है, 1 + 6, इससे 7 आ जाएगा। 7 -4 से क्या आएगा? 3, इससे 3 आ जाएगा। और नीचे ऐड करें 3 + 4, इससे आ जाएगा 7, 7 + 1 आ जाएगा 8। तो 3 और 8 जो है इसका आंसर आ जाएगा ये। और इस मेथड को कहते हैं डिफिनीशन मेथड। अब नेक्स्ट अगर मैं इसको वो वेक्टर फॉर्म से भी मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आपका यही आएगा। अब दूसरा मेथड कौन सा है? दूसरे मेथड को हम कहते हैं रो वेक्टर मेथड, या रो वेक्टर फॉर्म। इसको कहते हैं रो वेक्टर मेथड, या रो वेक्टर फॉर्म इसको कहते हैं। तो रो वेक्टर मेथड कौन सा है? रो को वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल नाम से भी इसके बिल्कुल क्लियर है, पूरे रो को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए ये मेथड में यहाँ इसी क्वेश्चन के लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसका क्या करेंगे आप देखिए, ऐसे यू करना है। अब इसको मैंने बिल्कुल फ्रॉम द फर्स्ट किया, अब इसको मैं यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पहले। रो वेक्टर जो है, अब रो को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें। देखिए ये पूरा रो है, ये रो है, और ये वेक्टर है। ये पूरा रो वेक्टर से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, इसलिए इसको कहते हैं रो वेक्टर।
तो रो को वेक्टर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई करना है, पहले नंबर को पहले से मल्टीप्लाई करे, दूसरे को दूसरे से ऐसे मल्टीप्लाई करे, वन को वन से मल्टीप्लाई करे, वन मल्टीप्लाइड विद वन इज वन, थ्री को टू से मल्टीप्लाई करे, थ्री टू जार सिक्स प्लस सिक्स, और माइनस फोर को टू वन से मल्टीप्लाई करे, माइनस फोर मल्टीप्लाइड विद वन इज माइनस फोर, तो ये माइनस फोर आ जाएगा। पहले रो के मल्टीप्लीकेशन हमने खत्म कर दी। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करें, सेकंड रो का हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये अब इसी तरह, अब इसी कॉलम के साथ आपका सेकंड रो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि एक ही रो है और कॉलम कॉलम एक है और रो जो है वो दो है। अब सेकंड पे आ जाए, ये मैंने मल्टीप्लाई करना है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट फर्स्ट के साथ नीचे रो पे आ जाए, थ्री वन जार थ्री, सेकंड सेकंड से मल्टीप्लाई करे, प्लस टू टू जार फोर, और फिर मल्टीप्लाई करे वन विद वन, वन वन जार वन। अब इनको एट सब्ट्रैक्ट करें, ये डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, वन प्लस सिक्स सेवन, सेवन माइनस फोर से आ जाएगा थ्री, और ये आ जाएगा थ्री प्लस यहाँ पे वन है, थ्री प्लस फोर सेवन, सेवन प्लस वन एट। तो देखिए आंसर आप दोनों का सेम आएगा, ये भी थ्री एट है और यहाँ पे भी थ्री एट है, देखिए इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, आंसर सेम है। तो ये एक रो वेक्टर मेथड है और एक जो है आपका डिफिनीशन मेथड है। तो रो वेक्टर मेथड और ये डिफिनीशन मेथड है, ठीक है, दो मेथड है। इसी से आपने ये बाकी क्वेश्चंस भी सेम मेथड से सॉल्व करने हैं, दो क्वेश्चंस इससे रिलेटेड हैं। मैं इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ, फिर क्योंकि फिर नमाज का भी टाइम है, अजान हो गया है, बस ये 5 मिनट 10 मिनट ये क्लास अटेंड करते हैं, क्योंकि इसके बाद ये जो स्टेटमेंट है इसके लिए यहाँ पे जो दो क्वेश्चन मेंशन है, इसको मैं थोड़ा सा, देखिए थोड़ा क्लियर हो जाए, आपको नजर आए सही से। अच्छा ये देखें, इसके बाद जो है हमने, देखिए ये दो क्वेश्चन है इस तरह से सेम, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसमें भी यही स्टेटमेंट है, कह रहे हैं कि यूज definition of x to write the matrix is vector equation form और वाइस वर्सा। वेक्टर इक्वेशन कल मैंने आपको बता दिया था कि वेक्टर इक्वेशन क्या है, और कह रहे हैं कि डेफिनेशन मेथड यूज करें और इसको वेक्टर इक्वेशन फॉर्म में लिख लें। तो डेफिनेशन मेथड का मतलब ही वेक्टर इक्वेशन होता है, जो इक्वेशन जो होता है वो वेक्टर फॉर्म में आ जाता है। जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल इसको सॉल्व करना है, इसको मैं यहाँ पे ही लिख रहा हूँ, देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सिर्फ इतना ही लिखना है, बस पहले एलिमेंट को पहले से मल्टीप्लाई करके लिखे, तो कैसे लिखेंगे, टू आउट लिख लें और आ जाएगा वन माइनस टू, ये आ जाएगा, फिर प्लस, और ये एलिमेंट माइनस वन है तो ये माइनस वन सेकेंड के साथ लिख ले, तो मैं माइनस वन लिख रहा हूँ, अगर प्लस है तो प्लस लिख ले, अगर माइनस है तो माइनस लिख ले, माइनस वन टू माइनस थ्री, इसके बाद फिर आप लिख लें प्लस वन है तो वन लिख लें, और वन इस वेक्ट्रिक्स के सब वेक्टर के लिए लिख ले, तो ये लिख ले प्लस वन, और इसके बाद है आप लिख ले माइनस थ्री वन, माइनस थ्री और वन, इसके बाद फिर आप लिख ले माइनस वन है, ये माइनस वन इसके साथ देख लें, माइनस वन जो है आप लिख लें माइनस वन, और लास्ट में ये आ जाएगा वन माइनस वन, ठीक है, और इसके बाद इज इक्वल टू आ जाएगा, इज इक्वल टू के बाद ये अपना वेक्टर ये लिख ले माइनस फोर वन, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, बस इतने ही लिखना है। और ये इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये आपका वेक्टर इक्वेशन मेथड है, क्योंकि ये एक वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर है, ये थर्ड वेक्टर है, ये फोर्थ है, तो ये एक वेक्टर इक्वेशन मेथड फॉर्म में आ जाएगा। तो इतने ही आपने लिखना है, इसी तरह से ये भी लिखना है, ये भी लिखना है। ये तो ऑलरेडी वेक्टर इक्वेशन में है, इसको हम वापस डिफिनीशन मेथड के थ्रू रिवर्सली हम इसको वाइस वर्सा ऊपर लेकर आए।
वाइस वर्सा का मतलब ये है कि अगर इस फॉर्म में है तो आप इसमें लिख लें, अगर उसमें है तो ये रिवर्स लिख लें, क्योंकि ये ऑलरेडी वेक्टर फॉर्म है। देखिए एक वेक्टर है, दो, तीन और चार, इसको ऐसे लिख लें। देखिए 4 - 1 7 - 4, इसको रिवर्स कर दे जैसे कि ऊपर है। दूसरा वेक्टर है, ये उठाए -5 3 - 5 1। फिर फोर्थ वेक्टर ये उठाए 7 8 0 7 -8 0 0 2, ये वेक्टर कर दे। इसके बाद वेरिएबल्स कितने हैं, x1 है, x2 है, x3 है। तो ये तीन वेरिएबल्स लिख ले, x1 x2 और x3। और इसके बाद इक्वल साइन लगाए, इक्वल के बाद क्या है आपका, ये इक्वल के बाद है तो ये लिख ले 6 - 8 0 - 7, 6 - 8 0 और -7। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा बस। अब मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ और आप लोग अटेंडेंस दे दें। ठीक है, एक एक ने अटेंडेंस मुझे यहाँ पे अटेंडेंस, मैं अभी स्टार्ट करता हूँ मैं अटेंडेंस, तो जो है